ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ को सावन का महीना बहुत प्रिय होता है। लेकिन इन दोनों के बीच कनेक्शन क्या है? आइए हम आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और पूरी भक्ति से उनकी आराधना करते हैं, तो आपको ये बात तो जरूर पता होगी कि भगवान शिव को सावन का महीना सबसे ज्यादा प्रिय होता है। कहते हैं, जो भी भक्त सच्चे मन से सावन में शिव की उपासना करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान शिव को 12 महीनों में से सिर्फ सावन का महीना ही क्यों पसंद आता है? आखिर शिव और सावन का कनेक्शन क्या है? आइए, आज आपको इसी बारे में हम बताते हैं। क्यों है शिव को सावन प्रिय? दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माता सती ने यह प्रण लिया था कि जब भी उनका जन्म हो, तो उन्हें भगवान शिव ही पति के स्वरूप में मिले। इसके लिए उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष के घर अपने शरीर को त्याग दिया था और हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। कहा जाता है कि माता पार्वती ने सावन के महीने में भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की, जिसके चलते ही आगे जाकर उनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। ऐसे में भगवान शिव को सावन का महीना बहुत पसंद होता है, जब रुद्र अवतार में आते हैं भोलेनाथ। एक अन्य मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु सोते हैं और चतुर्दशी के दिन भगवान शिव भी सो जाते हैं। और जब भगवान शिव सोते हैं तो उस दिन को शयनोत्सव कहा जाता है। इस दौरान भोलेनाथ अपने रुद्र अवतार में होते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव जब अपने रुद्र अवतार में होते हैं तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन इस अवतार में वो रुष्ट भी जल्दी होते हैं। ऐसे में भगवान शिव का सावन के महीने में रुद्राभिषेक किया जाता है, ताकि इस पूजा से वो प्रसन्न हों और सभी को अपना आशीर्वाद दें। सावन में अपने ससुराल गए थे शिव। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पिया था और पहली बार भगवान शिव पृथ्वीलोक पर अपने ससुराल सावन के महीने में ही आए थे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ था। ऐसे में कहा जाता है कि सावन के महीने में हर साल भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं और सभी को अपना आशीष देते हैं। कहा जाता है कि इस माह में मरकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने कठोर तपस्या कर शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त किया था। भगवान शिव की पूजन विधि। दोस्तों, भगवान शिव जी की पूजा में गंगा जल के उपयोग को विशिष्ट माना जाता है। शिव जी की पूजा आराधना करते समय उनके पूरे परिवार अर्थात शिवलिंग, माता पार्वती, कार्तिकेय जी, गणेश जी और उनके वाहन नंदी की संयुक्त रूप से पूजा की जानी चाहिए। शिव जी के स्नान के लिए गंगा जल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ लोग भांग घोंट कर भी चढ़ाते हैं। शिव जी की पूजा में लगने वाली सामग्री में जल, दूध, दही, चीनी, घी, शहद, पंचामृत, कलावा, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, रोली, चावल, फूल, बिल्वपत्र, दूर्वा, फल, विजिया, आख, धूतूरा, कमलगट्टा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, धूप, दीप का इस्तेमाल किया जाता है। सावन के महीने में प्रथम सोमवार से इस व्रत को शुरू किया जाता है। प्रत्येक सोमवार को गणेश जी, शिव जी, पार्वती जी की पूजा की जाती है। इस सोमवार व्रत से पुत्रहीन पुत्रवान और निर्धन धनवान होते हैं। स्त्री अगर यह व्रत करती है तो उसके पति की शिवजी रक्षा करते हैं। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पहर तक होता है। इस व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक ही समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी शिव जी और सावन से संबंधित कुछ रोचक और ज्ञानवर्धक बातें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।